लास्ट जो फालिज वाली हमने वीडियो की थी उसमें काफ़ी सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम उसके ऊपर एक कर लेते हैं कि सर फालिज में स्पेशली जो है वो डाइट का कि कौन कौन सी, स्पेशली हमारे यहाँ तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो तो ये है कि मरीज़ खाना पीना बिल्कुल ही कम कर देते हैं, लेकिन वो बहुत सारी है कि किन किन खानों से परहेज़ करना चाहिए और डाइट कौन सी होनी चाहिए। जो मैंने भी देखा है कि लोगों को डाइट का सवाल बहुत ज़्यादा है और जब क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती तो बहुत सी ज़्यादातर लोग ज़्यादा परहेज़ करा रहे होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इतना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर फालिज हो गया तो आप उसकी सबसे कॉमन वजह जो है ना वही है जिस पे बात हो रही थी, ब्लड प्रेशर शुगर। तो जो काम ब्लड प्रेशर और शुगर को जो डाइट ठीक रखेगी वही डाइट फालिज की भी है। तो आपकी लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, इसमें चिकनाई कम हो, चिकनाई के सोर्सेज में वो जो हम आमतौर पे पाम ऑयल जिसको कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो वर्स्ट फॉर्म है, सबसे बुरी किस्म की चिकनाई वही है। और जो बेहतर किस्म है जैसे जैतून का तेल है, कोकोनट ऑयल है, हमारा कल्चर नहीं है कोकोनट में पकाने का, हमारा टेस्ट डेवलप नहीं, मगर वो बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। इसी तरह सरसों का तेल अगर वो सही नेचुरल और प्योर हो तो सरसों का तेल बहुत अच्छी चॉइस है, और थोड़ी मिकदार में असली देसी घी बहुत अच्छी चॉइस है। ये उससे बहुत बेहतर है जहाँ पे हम वो जो दूसरे सिंथेटिक सिंथेटिक्स उनसे एक तो ये तो बात हुई। हाँ, मक्खन वगैरह मुनासिब नहीं है। इस तरफ चले जाएं तो क्या क्या तो गोश्त के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़ला गिरता है कि बड़ा गोश्त छोटा गोश्त बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। गोश्त अगर उसके अंदर फैट कंटेंट कम है, चिकनाई कम है, तो आप ले सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। सर एक हमारे बड़ी मिथ है, हमारे हम बचपन से भी सुनते हैं कि जी बड़ा गोश्त बंद कर दें, वो छोटा गोश्त खा लें, बड़ा गोश्त बंद कर दें। तो सर क्या वाकई बड़ा गोश्त बंद करने से कोई फ़ायदा होता है मरीज़ को? हाँ, ऐसा नहीं है। बड़ा गोश्त अगर ये सब देखें तो शायद बड़े गोश्त का कसूर इतना नहीं जितना कि उसके पकाने के तरीके का कसूर है। तो जो पहले बात हुई किस चीज़ में पकाते हैं, कितना पकाते हैं, और फिर वो बड़ा गोश्त के अंदर अपना चिकनाई का और चर्बी का तवाज़ुन कितना ज़्यादा, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो सारी बात है वो ठीक नहीं है। इसी तरह प्रोटीन है, प्रोटीन की ज़रूरत है बॉडी को, मुर्गी की भी ज़रूरत है क्योंकि वो भी एक क्लीन रिलेटिवली सोर्स है प्रोटीन की, और इसी तरह छोटे गोश्त का भी यही है। तो ये में तफरीक नहीं है, मगर बहरहाल ये एनिमल सोर्स है। इसको कम से कम रखा जाए तो बुज़ुर्गों की सेहत बेहतर रहती है, और नई बुज़ुर्गों की बेहतर रहती है। ये मिडिल एज के लिए भी बेहतर ही है। कितनी आपको डाइट की ज़रूरत होती है जब एक इस तरह का फालिज का हमला होता है? देखिए, मरीज़ की जिस्म के इस्तेमाल के हिसाब से उसकी कैलोरी काउंट है ना। तो एक इंसान तो चलता फिरता था, वो 2200 कैलोरीज ले रहा था दिन में, अब उसे फालिज हो गया है, अब उसके इस्तेमाल उस तरह तो नहीं रह सकता। और अगर हम उसकी कैलोरीज खिदमत के चक्कर में 3000 कैलोरीज कर देंगे कि वो खाएगा ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो वेट पुट ऑन करेगा। जब उसका वज़न बढ़ेगा तो आपकी थेरेपी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, और जो कमज़ोर हिस्सा है उसको और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो बैलेंस डाइट हर ज़रूरी है। जो हम आमतौर पे अभी इस पे बात हुई है गोश्त पे, तो गोश्त एक मॉडरेशन में दरमियानी तरीके से खाना ज़रूरी है। अंडा बेचारा दूसरा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है। तो अंडा क्या है कि अंडा तो एक जो उसके अंदर जीवन जो योक है, जो जर्दी है, वो हमारे यहाँ अच्छा सोर्स ऑफ चिकनाई है, तो गुड फैट कहलाता है। गुड फैट का मतलब ये कि वो नुकसानदेह फैट नहीं है। लेकिन सर हमारे यहाँ तो जर्दी वैसे ही निकाल के फेंक देते हैं सेहत के चक्कर में। तो क्योंकि उसके अंदर भी प्रोटीन कंटेंट है और बहुत सारे विटामिन जर्दी में हैं जो कि सफ़ेदी में नहीं है। सफ़ेदी प्योर प्रोटीन है, तो पूरा अंडा मुनासिब है। एक अंडा या दूसरे तीसरे दिन एक अंडा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ज़रूरी होना चाहिए। नमक के ऊपर दूसरी बात बहुत ज़रूरी है। नमक बीमारियों में कम हो जाता है फालिज के बाद। अक्सर लोगों का नमक बॉडी में कम होने लग जाता है फालिज की वजह से भी। हम नमक बंद कर देते हैं, एक तो वो उसके डिप्रेशन में ऐड हो जाता है, और बीपी की वजह से कि जी ब्लड प्रेशर को, ये तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ नमक कम खाता है, बंद नहीं कर देता। हाँ, उसकी फ्रूट्स ले लेते हैं या दूसरी चीज़ों से कुछ ना कुछ तो नमक चला जाता है, मगर कम कर दिया जाना चाहिए। एक छोटी चम्मच से आधा चम्मच पूरे दिन में उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन ऐड रखें, नमक को ख़त्म ना करें। और ये अगेन वही बात हो रही है कि यहाँ सारा जो फोकस है वो आपकी बीमारियों पे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसे ठीक रहना चाहिए। तो हम जो चीज़ खिला रहे हैं उसके अंदर मैदा ना हो, उसके अंदर चीनी ना हो, उसके अंदर चावल की ज़्यादा मकदार ना हो। चावलों पे भी कोई कसूर नहीं है, चावल थोड़ी मकदार में ज़रूरी है, खाया जा सकता है, मगर कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप 2 रोटी चलते फिरते खा रहे थे तो अब आप 2 रोटी खाएंगे जब आप बिस्तर पे हैं, और ज़्यादातर टाइम बिस्तर पे हैं, तो ये सब पेट की तरफ आएगा और शुगर ख़राब होगी। कैसे नहीं हो सकता कि आपकी शुगर कंटेंट आपने वही रखा हुआ, इस्तेमाल आपका आधे से भी कम हो गया, मगर आपकी शुगर फिर ठीक रहे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
बाकी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा परहेज़ भी होता है और बिल्कुल परहेज़ भी वाला नहीं होने वाला काम भी गलत। बैलेंस डाइट इज अप्रोप्रिएट कि ना इतनी कम कर दें कि मरीज़ के जिस्म में जान ही ना रहे कि वो वॉक शॉक कर सके, और ना इतनी ज़्यादा कर दें कि उसका वेट बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।